नमस्कार, मैं हूं शताब्दी शर्मा और आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। और चलिए अब खबरें विस्तार से। दमोह में बीते दिन धुआंतला के समीप एक युवक को कुछ युवकों ने पैसों की लूट के चलते चाकूबाजी कर हमला किए जाने का मामला सामने आया, जिसमें धुआंतला निवासी पशु पिता स्वर्गीय चोखेलाल पटेल के लिए देर रात जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। वहीं कोतवाली थाने में 3 नामजद आरोपियों के विरोध में मामला दर्ज किए जाने को लेकर पीड़ित के परिजन कोतवाली थाना पहुंचे, जहां आरोपियों के खिलाफ लूट की धाराओं में मामला दर्ज न किए जाने पर कुशवाहा समाज के द्वारा आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराए जाने के साथ धाराएं बढ़ाए जाने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक डी.आर. तेनीवार को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने बीते कुछ दिनों पूर्व अन्य किसानों के साथ हुई लूट की घटनाओं का भी जिक्र किया। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की भी मांग की गई। वहीं इस संबंध में जब हमने पीड़ित युवक व पुलिस अधीक्षक से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। दमोह से धीरज कुमार की रिपोर्ट। हाँ, शुभ नाम क्या है तुम्हारा? परसू पटेल। क्या हुआ? हमारे साथ मैं कल खेत से आ रहा था लेबर का पेमेंट चुका के, तो कुछ लोगों ने रास्ते में रोककर मेरे पैसे छुड़ाए, ताबीज़ पहने थे, ताबीज़ छुड़ाया। उसके बाद पीछे से हमको चक्कू मारी हैं। चक्कू मारने के बाद मैं हो गया बेहोश, तो मेरा छोटा भाई अस्पताल लेकर आया है। इसके बाद मैं बेहोश हो गया था, इसके आगे मैं कुछ नहीं कर पाया। पैसे 3600 रुपये कहाँ से लेके आए थे? जी, हम इतवार को हमको हफ्ता मिला था 4100 रुपये, तो उसमें से कुछ हमारे खर्चे हो गए थे, तो 2000 रुपये हमने लेबर का चुकाया कल, और 3600 रुपये हमारे यहाँ बचा था। 5600 में से कुछ हम जेब में रखे थे पहले के, तो 5600 रुपये हमारे पास था, तो 2000 रुपये हमने लेबर का चुकाया। उसमें हमारे 3600 रुपये नहीं मिले हैं। क्या काम करते हो? ये हम खेती किसानी भी करते हैं और मजदूरी भी करते हैं। तो अभी पानी वगैरह है नहीं, तो अभी कुएं का काम लगाया है, तो अभी हम मजदूरी के लिए जाते हैं। किस मांग को लेकर यहाँ आए हुए हैं? इस मांग के लिए हम यहाँ आए हैं कि हम रिपोर्ट करने के लिए गए थे सिटी कोतवाली, तो यहाँ ये बोल रहे थे कि आपका पैसा छुड़ाया नहीं गया है, आपका पैसा गिरा है, आपका पैसा गिरा है। ताबीज़ था तो ताबीज़ को भी बोल रहे थे कि आपका ताबीज़ गिरा है, छुड़ाया नहीं गया है। क्या चाहते हैं आप? जी, हम न्याय चाहते हैं। रिपोर्ट लिखी गई थी? नहीं, वहाँ लिखी थी, लेकिन जो बोल रहे थे वो नहीं लिखी जा रही थी। वहाँ हम बोल रहे थे कि हमारा पैसा छुड़ाया गया है, लेकिन सब लोग बोल रहे थे कि यहाँ आपका पैसा छुड़ाया नहीं गया है, आपका पैसा गिरा है। लेके पैसा कहाँ से आ रहे थे? मजदूरी से? हाँ। किसके यहाँ से? ये गुप्ता ऑयल मिल वाला है, उनके यहाँ से हमको संडे को पेमेंट मिला था, तो मैं कल अपनी लेबर का पेमेंट चुकाने गया था, तो कल मैंने उनको 2 लोगों को 1,000 रुपये दिया। 3600 रुपये हमारे जेब में था। क्या मजदूरी करते थे? हम पल्लेदारी करते हैं। बताइए किस संबंध में आए? प्रशासन द्वारा लगातार हमारे किसानों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। आपको बता दूं, विगत 2-3 माह के अंदर दमोह जिले में 8 लूट की घटनाएं हुई हैं। हाल ही की आपकी पिछले अप्रैल के में 3 गुल्ली पर चंद्रभान पटेल के साथ हुई। इसके बाद पथरिया में मारा गांव के किसान के साथ लूट हुई। सुलभ कॉम्प्लेक्स के पास सुलभ कॉम्प्लेक्स के पास अपने यहाँ कोतवाली थाना अंतर्गत, और कछियाना मंदिर के पास कोतवाली थाना अंतर्गत 24 मुकेश रेकवार के साथ कमलेश पटेल के साथ 60,000 की लूट हुई। पथरिया बिलाई गाँव की पथरिया थाना जेरट अंतर्गत रतन पुत्र नंदराम अग्रवाल के साथ 20,000 रुपये की लूट हुई। हटा में राम रति वाल्मीकि के साथ 45,000 रुपये की, और तेजगढ़ थाना अंतर्गत कियोस्क बैंक संचालक पवन साहू के साथ 75,000 की लूट हुई। इन सब मामलों में आप देख लेना, किसी में भी पुलिस ने लूट की धारा नहीं लगाई। चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं। FIR जो दर्ज हो रही है ऑन रिकॉर्ड, वो चोरी के मामले की हो रही। ये हमारे किसानों के साथ भेदभाव कर रही है लगातार पुलिस। आज ही आप लोगों ने देखा, परसू पटेल जी हैं, इनके साथ रात्रि में कुछ लोगों द्वारा इन पर हमला किया गया, चाकूबाजी की गई और इनको घायल किया गया। और आज जब ये पुलिस थाने रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गए देहात थाने, तो उन लोग क्या कह रहे हैं, पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ये कह रही है कि भाई आपका पैसा और आपके सोने का ताबीज गिर गया है, वो तुम्हें मारपीट करने भर आए थे। मुझे ये बताइए, आप लोगों से भी पूछना चाहता हूँ और पुलिस प्रशासन से, कि क्या कोई सिर्फ ऐसा ही गैल चलत व्यक्ति को मारेगा? उसका कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होना चाहिए।
इस प्रकार की अव्यवस्थाएं पुलिस के द्वारा लगातार किसानों के साथ की जा रही हैं। और यह बात मैं भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे के जिलाध्यक्ष होने के नाते मैंने अपने पूरे शीर्ष नेतृत्व को, जिला भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी को, सबको अवगत करा दी है। और कल माननीय मंत्री जी आ रहे हैं, प्रहलाद पटेल जी, उनको भी मैं ये बात अवगत कराऊंगा। और आज ये आवेदन दिया गया है, तब कहीं जाके एसपी महोदय ने ये कहा है कि हम तुम्हारी FIR दर्ज करेंगे। अब ये भी नहीं उन्होंने कहा। और नर्मदा की पुकार में फिलहाल बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।